हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो देखिए, जैसे कि हम लोग अपने मैथ्स के सीरीज में मैथ्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है ना, उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले अपने अगले चैप्टर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो है कि आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी क्या पढ़ना हम लोग को? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। देखिए, ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली ट्रायंगल से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ट्रायंगल और दूसरे जैसे सर्कल है वहाँ पे यूज हो जाता है। तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर एक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मतलब सिमिलैरिटी का मतलब समझना है ना। जैसे क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे क्या? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब उनका शेप और साइज क्या हो जाता था? इक्वल होगा, तो वो दोनों फिगर क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है क्या? सिमिलैरिटी के बारे में। तो सिमिलैरिटी क्या कहता है, किसे कहेंगे सिमिलैरिटी? तो देखिए, दो ज्योमेट्रिक फिगर है अगर आपके पास, उसको आपको अगर सिमिलर बोलना है तो वो काम बोल सकते हैं जब उनका शेप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो दो ज्योमेट्रिक फिगर क्या कहलाएगा? सिमिलर कहलाएगा। बात समझ में आया? शेप का मतलब कि वो दिखता कैसा है, क्या उसका शेप स्क्वायर शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, या फिर ये रेक्टेंगल का शेप में है, सर्कल है। तो अगर शेप इक्वल है, शेप सेम है, वो दो फिगर हमारा क्या कहला जाएगा? ज्योमेट्री कहलाएगा, है ना। तो सिंपल सा सिमिलर फिगर को हम कब कहेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे सिमिलर फिगर का? तो यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, टू ज्योमेट्रिक फिगर्स are said to be similar if their shapes are equal but different size. What of different size? Size are different. ओके, तो सिमिलर फिगर का मतलब समझ में आ गया। दो ज्योमेट्रिक फिगर को हम सिमिलर कहेंगे जब उनका शेप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बट वो क्या होगा? उसका साइज अलग अलग हो जाए, ठीक है। जैसे कि देखिए, बात करते हैं हम लोग किसका? लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट बताइए वो क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा? जैसे देखिए, कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है ए बी। एक दूसरा लाइन सेगमेंट हम लोगों ने ले लिया सी डी, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या ये दोनों फिगर हमारा सिमिलर होगा? होगा, बिल्कुल। शेप दिख रहा है ना, शेप क्या है? इसके पास सिर्फ लेंथ है, तो क्या होगा? दोनों फिगर हमारा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सिमिलैरिटी में समझना है कि दो फिगर को अगर हम क्या करें, एक्सपैंड करके या फिर कॉन्ट्रैक्ट करके अगर एक दूसरे के ओवरलैप कर जाता है तो वो दोनों फिगर क्या कहला जाएगा? सिमिलर कहला जाएगा। देखिए, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो 5 सेंटीमीटर को हम 10 सेंटीमीटर बना सकते हैं ना, एक्सपैंड करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? इसको ओवरलैप कर लेगा, इसलिए दो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि बात कर लेते हैं ये सर्कल की। दो सर्कल है आपके पास, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सर्कल है, मान लीजिए इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा सा सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या ये दोनों फिगर आपका सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा, सिमिलर, है ना। क्योंकि देखिए, इसके रेडियस को जब इंक्रीज करके 5 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर इसको ओवरलैप कर लेगा, इसलिए जो दो सर्कल हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है। बात समझ में आ रहा है? फिर आपका तीसरा चीज इसमें क्या होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा, क्योंकि दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को जब हम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनमें से किसी एक को, तो वो दूसरे को क्या कर लेगा? ओवरलैप करेगा। बात समझ में आ गया? दो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या होता है? सिमिलर होता है। दो सर्कल हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा। दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है। लेकिन क्या सिमिलर फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। बट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? सिमिलैरिटी का मतलब समझ गए, है ना, कि दो फिगर सिमिलर कब कहेंगे?
ठीक है, चलिए अब देखिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना, आगे चलते हैं। देखिए देखो ये बस समझना है, इससे वैसा क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन है ना सब। सिमिलैरिटी का मतलब समझ गए होगे। अब देखिए पढ़ेंगे आगे हम लोग पॉलीगॉन्स का सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन की अगर हम बात करें कि दो पॉलीगॉन आपके पास है, दो पॉलीगॉन को हम सिमिलर कब कहेंगे, है ना, ये चीज समझना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन अगर हम लिखे ऑफ पॉलीगॉन तो क्या कहेंगे, टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर are said to be similar if their क्या their पहला में दो कंडीशन को फॉलो करेगा, if their corresponding angles are equal, angles are equal एंड दूसरा चीज इसमें क्या होगा, पहला कंडीशन तो ये हुआ, दूसरा कंडीशन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये बात समझ में आया। दो पॉलीगॉन को हम सिमिलर कब कहेंगे, जब वो दो कंडीशन को फॉलो करे। दो कंडीशन को क्या, पहला कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और दूसरा कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब समझ में नहीं आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड किसको कहेंगे, है ना। समझ लेते हैं क्या होता है। देखो दो पॉलीगॉन लेके चलते हैं। पॉलीगॉन, कौन सा पॉलीगॉन है, पेंटागन, ABCDE, ये हो गया आपका एक पॉलीगॉन पेंटागन। एक और हम बनाते हैं क्या, पेंटागन। भाई शेप तो सिमिलर, शेप एक जैसा रहेगा तब तो सिमिलर बन सकता है ना। ठीक है, हो गया। इसको आप नाम लिख लीजिए PQRST। ठीक है, अगर मान लो पॉलीगॉन ABCDE सिमिलर है किसके, पॉलीगॉन PQRST के, तो ये कब सिमिलर होगा, जब ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्या गिवन है, इफ ABCDE सिमिलर, ये इसको पढ़ते हैं इज सिमिलर टू, ये क्या है, इज सिमिलर का साइन है, इज सिमिलर टू, पता होगा ना, सिमिलर टू। ABCD क्या है तुम्हारा, सिमिलर है किसके, पॉलीगॉन PQRST के, PQRST के। अगर दोनों सिमिलर है तो ये कब सिमिलर होगा, जब दो कंडीशन को ये फॉलो करेगा तब दोनों सिमिलर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो यहां से देखना होता है, एक यहाँ पे फर्स्ट में है तो फर्स्ट में कौन सा दिख रहा है, लेटर P, यानी कि एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा आपका, एंगल P होगा। सेकंड में क्या है, B है, तो यहाँ पे क्या सेकंड में Q, यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल Q होगा। थर्ड में है C, यानी एंगल C इक्वल्स टू एंगल R होगा। फोर्थ में है एंगल D, यानी कि एंगल D इक्वल्स टू एंगल S होगा। फिफ्थ में है एंगल E, यानी एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल T होगा। तो ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब, है ना। ये 9th में भी तो पढ़े होगा ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में, तो वहां पे भी तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंगल ए किसी के भी बराबर कर लेना, नहीं, जो सिमिलैरिटी में यहाँ पे ऑर्डर है उसी ऑर्डर में एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ए यहाँ पे है तो P के इक्वल होगा, B यहाँ पे है तो Q के इक्वल होगा, C है तो R के इक्वल, D है तो S के इक्वल, E है तो T के इक्वल होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो पहला चीज हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पहला साइड क्या दिख रहा है, AB, तो यहाँ पे पहला साइड क्या है, PQ, मतलब AB का रेशियो किसके साथ, PQ के साथ इक्वल होगा। फिर अगला कौन सा रेशियो आएगा, CD, साइड है CD, तो यहाँ से साइड क्या होगा, RS, CD, तो यहाँ से
आर एस, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला साइड कौन सा आपका डी ई, तो यहाँ पे अगला साइड कौन सा होगा एस टी, हाँ ए बी हो गया पी क्यू, अच्छा बी सी छूट गया सॉरी, चलो लिख लेते हैं आगे। तो यहाँ से बी सी लेंगे तो यहाँ से क्या लेंगे क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला है आपका कौन सा डी ई, तो डी ई किसके इक्वल होगा एस टी के इक्वल होगा। और फिर अगला कौन सा है ए ई, और इधर क्या हो जाएगा पी टी, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन अगर ये दोनों पॉलीगॉन फॉलो करता है तब जाके ये दोनों पॉलीगॉन क्या कहलाएगा सिमिलर कहलाएगा। बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। दो पॉलीगॉन को हम सिमिलर कब कहेंगे, जब उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब जाके भैया ये दोनों जो पॉलीगॉन है सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। चलो तो ये था तो हमारा पॉलीगॉन का सिमिलरिटी, लेकिन हमें जो पढ़ना है क्या पढ़ना है ट्रायंगल का सिमिलरिटी, है ना। तो देखिए देखते हैं वो कब होगा। चलो ये हो गया होगा, समझ में आ गया, देख लो एक बार अच्छे से, आगे फिर करते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। नेक्स्ट समझना है आपको क्या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहां से पॉलीगॉन को हटाते हैं हम, पॉलीगॉन को हटाने के बाद क्या लिखेंगे ट्रायंगल। टू पॉलीगॉन्स नहीं, टू ट्रायंगल्स। are said to be similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional। देखिए ट्रायंगल भी तो हमारा एक तरह का पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे भी तो वही दोनों कंडीशन रहेगा। कौन सा दोनों, वही वाला जो पॉलीगॉन में था, ठीक है, कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे कि देखिए दो ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ले लिए आप डी ई एफ, ठीक है। अगर आपको इन दोनों ट्रायंगल को क्या बोलना है सिमिलर, तो कब बोलेंगे सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब इफ एंगल ए इक्वल्स टू है एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल ई और एंगल सी इक्वल्स टू है एंगल एफ, और फिर ए बी का रेशियो बराबर है डी ई के साथ, सॉरी ए बी का रेशियो डी ई के साथ इक्वल है बी सी का रेशियो ई एफ के साथ इक्वल है ए सी का रेशियो डी एफ के साथ, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल फॉलो करता है देन क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं बताइए, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। बात समझ गए। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तब जाके दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर सकते हैं सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि दो पॉलीगॉन को सिमिलर कहने के लिए दोनों कंडीशन को वो फॉलो करेगा तभी जाके दो पॉलीगॉन क्या होगा सिमिलर होगा। बट हमारा ये जो ट्रायंगल एक स्पेशल टाइप का पॉलीगॉन है, इसमें हमको दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर वो क्या कर लेता है पूरा कर देता है ना, मतलब एक कंडीशन को अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो दूसरा वाला अपने आप वो हो जाता है ना, उसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको हम नहीं शो करेंगे कि वो दूसरा वाला भी इक्वल होगा, हम दोनों में से किसी एक कंडीशन को बस शो कर लेंगे और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया भाई सिमिलर हो गया। अगर कोई पॉलीगॉन को करना है तो दोनों कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, बट आपको क्या करना है ट्रायंगल को करना है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो कर लेता है दोनों ट्रायंगल तो वो दोनों तो क्या कहला जाएगा सिमिलर कहला जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे ये समझ गए, ठीक है ना। तो ये था ट्रायंगल का सिमिलैरिटी। अब देखिए आगे जो हम लोग को पढ़ना है ना प्रोपोर्शनैलिटी के ऊपर कुछ रिजल्ट है, सम रिजल्ट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो उसके बारे में कहते हैं। चलिए ये हो गया होगा, समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं।
some result based on proportionality। ठीक है, सम रिजल्ट बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी, इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा। ठीक है, अगर ये वाला नहीं आपको आता है ना तो मतलब आप मैथ्स के लिए तैयारी नहीं किए हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी, या फिर इसका एक और नाम है आपका क्या, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होता है थेल्स थ्योरम, किसको कहते हैं, बीपीटी। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम बीपीटी, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। क्या कहता है, देखिए थेल्स थ्योरम या बीपीटी जो है ये कहता है क्या कि अगर किसी एक ट्रायंगल के अंदर, किसी एक ट्रायंगल में क्या किया जाता है, कोई ट्रायंगल है आपके पास, पहले देखिए स्टेटमेंट हम समझा रहे हैं इसका, फिर इसका प्रूफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। मतलब ये जो है ना हर साल बोर्ड एग्जाम में या तो डायरेक्ट ये थ्योरम प्रूफ करने आ जाता है, या तो फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले स्टेटमेंट समझना। स्टेटमेंट क्या कहता है ना कि किसी एक ट्रायंगल के अंदर में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू थर्ड साइड इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किए क्या, किसी एक साइड के पैरेलल जो दो साइड को दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो होगा इन दोनों को जो डिवाइड करेगा वो कैसे डिवाइड करेगा, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोले, अगर किसी एक ट्रायंगल में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड करेगा। प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा कहने का मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। बात समझ में आया। ये लाइन डी जो है पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है किसके, बीसी के, तो ये जो ये डी और ई जो डिवाइड करेगा ए बी और ए सी को, वो कैसे डिवाइड करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी डिवाइड करेगा, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो कहने का मतलब क्या हुआ, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू होगा ए ई बाई ई सी के, ये चीज होता है। ठीक है, तो यही चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट इसका क्या होगा, देखिए यहां से लिखना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting in the other two sides at distinct point then it divides the two sides in same ratio। बात समझ गए, स्टेटमेंट लिख दिए। ठीक है, अब इस चीज का हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है ना। प्रूफ क्या करना था समझा दिए, अब चलिए प्रूफ में आ जाइए। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन, ये तो था हमारा थ्योरम, थेल्स थ्योरम या बीपीटी। अब देखिए यहाँ से प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, गिवन सबसे पहले लिखते हैं ना। गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, ये चीज गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है,
बात समझ गए? समझ गए ना? कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना होता है थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ से क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, बी से ई को ज्वाइन करना है और इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। क्या किया हम, ज्वाइन किए, किसको ज्वाइन किए, ज्वाइन करना है किसको, बी ई एंड सी डी को, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर, मान लो डी एम, और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर ए बी के ऊपर डी एन, ठीक है। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड क्या है, ई एन परपेंडिकुलर ए बी। ओके, तो ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे किया जा रहा है एकदम सेम आपको ऐसे ध्यान रखना है ना। एक डायरेक्टली ये थ्योरम आ जाएगा, स्टेटमेंट लिख देगा, बोलेगा प्रूफ करो भाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, बहुत ज़्यादा वी वी आई हम लिख दे रहे हैं, वी वी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या हम लोग करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे वो समझिए। चलेंगे हम लोग कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई में अगर देखिएगा तो ई एन परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ई एन परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर, है ना। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ए डी ई का एरिया क्या होगा, ए डी ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, इसका बेस हम क्या लेंगे, ए डी लेंगे, और हाइट क्या हो जाएगा, ये है परपेंडिकुलर जो था ई एन। बात समझ गए? एंड और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, बी डी ई, बी डी दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बी डी ई में देखिए बेस कौन सा होगा, हम लेंगे बी डी, और हाइट कौन सा लेंगे, ई एन। क्योंकि देखो बी डी ई जो है आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है ये बाहर में होता है, इसलिए इसका जो बी डी ई का जो हाइट होगा वो कौन सा होगा, ई एन हम लेंगे। हाफ इंटू बेस कौन सा हो गया हमारा, बी डी, और हाइट क्या हो गया, ई एन। बात समझ गए? तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू इधर क्या होगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और इधर से क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। ओके, बात समझ में आ गया? देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, होगा ना, ई एन सी एन कैंसिल होगा, क्या बचा, ए डी अपॉन बी डी। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ बी डी क्या निकल के आया, ए डी बाई बी डी। अब ये सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा, इस साइड से एरिया ऑफ ए डी बाई एरिया ऑफ सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ए डी और सी डी दिखा, इस साइड से हम निकालेंगे, ठीक है, ए डी ई और सी डी ई, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आएगा क्या होगा, हाफ इंटू, इसमें हाइट क्या लेंगे हम, डी एम लेंगे, और बेस क्या होगा, ए ई हो जाएगा। ओके, नीचे वाले का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू, बेस क्या लेंगे हम, ई सी लेंगे, है ना, और हाइट कौन सा लेंगे, वही वाला होगा डीएम। देखो ये कट गया, हाफ से हाफ कटा, क्या आया यहाँ पे आपका, ए ई अपॉन ई सी। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। बात समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी क्या निकल के आया, ए डी बाई बी डी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी क्या निकल के आया, ए ई बाई ई सी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इतना समझ गया? देखो लाइन वाइज एकदम आराम से धीरे धीरे समझ जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको ये याद होना चाहिए। अगर इसके बगैर जा रहे बोर्ड एग्जाम मतलब तैयारी नहीं है आपका। ठीक है, तो
इसको ध्यान से समझना है। चलिए अब आगे क्या करना होता है इसमें देखिए अगर ध्यान से एक नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़े थे, नाइन्थ का एक थ्योरम होता, अगर नहीं पढ़े हो तो सुन लो। जब कोई ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो उसका एरिया इक्वल होता है, ठीक है। जब दो ट्रायंगल क्या हो, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा ध्यान से BDE और CDE जो दोनों का जो बेस दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, DE दिख रहा है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन कौन से, DE और BC। ये पैरेलल था ना, गिवन तो था क्वेश्चन में, है ना। तो DE पैरेलल BC है और दोनों ट्रायंगल कौन से बेस पे है, DE बेस पे है। तो जब दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एरिया, ऐसे लिख लो, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम बेस, कौन सा सेम बेस है, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कौन सा पैरेलल लाइन, DE एंड BC, ठीक है। दोनों ट्रायंगल जो है सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओके, हाँ समझ में आ गया। बस यहाँ पे एक थ्योरम यूज किए तो हम इक्वल कर लिए। अब क्या करना है, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लेना है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE होगा और इधर से क्या होगा, 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE होगा। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, यहाँ पे लिख देना है। ओके ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना है किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से। तो दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर में हो जाएगा और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इधर भी हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और इधर है आपका क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओके, यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख गया, ADE बाई BDE का रेशियो क्या था, AD बाई BD, और ADE बाई CDE का जो रेशियो आया था वो क्या निकल के आया था, AE बाई C। तो यहाँ से लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। दैट्स प्रूव्ड, हो गया, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको एकदम एग्जैक्ट ऐसे आना चाहिए प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। डायरेक्ट उठा के ये थ्योरम दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा और बोला जाएगा पूरी प्रूफ करो, ठीक है। क्वेश्चन तो इससे रहता ही है लेकिन डायरेक्ट ये थ्योरम ही प्रूफ करने आ जाता है, बात समझ गए ना। तो ये थ्योरम को एकदम अच्छे से ध्यान रख लेना है, अच्छे से एक बार देख लेना है, ठीक है, समझ लेना है, और बहुत ही आसान है करना प्रूफ, बस एरिया निकाल लो काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। आगे जो होता है कोरोलरी होता है, जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। कोरोलरी क्या होता है देखिए, ये तो थ्योरम था आपका, मेन थ्योरम है, अब इसी से रिलेटेड कोरोलरी होता है। कोरोलरी क्या, वही चीज है। चलो ये हम मिटा रहे हैं, बाकी कोरोलरी समझते हैं। देखिए कोरोलरी होता है, यहाँ पे कोरोलरी क्या हम बस समझा दे रहे हैं, उसको बस
प्रूफ करके फिर दिखा देंगे, है ना। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, इसमें गिवन क्या है, DE जो है पैरेलल है किसके, BC के। ओके, तो यहाँ पे कोरोलरी क्या कहेगा कि पहला कोरोलरी क्या होता है, अच्छा गिवन पहले लिख दे रहा हूँ। गिवन वही चीज़ है जो पिछले वाले क्वेश्चन में था ना, एक ट्रायंगल है ABC इन विच क्या है, DE पैरेलल BC। ओके, तो प्रूफ क्या करना होता है हमको, टू प्रूव AB by AD इक्वल्स टू AC by AE। ये पहला हुआ कोरोलरी। दूसरा कोरोलरी क्या होता है, AB by BD इक्वल्स टू AC by EC। ठीक है, ये चीज़ हुआ, मतलब AB देखो इस बार ये अब हाफ नहीं है, AB ये पूरा लाइन है और नीचे ऊपर वाला छोटा वाला पार्ट है, फिर उसके बाद AC ये पूरा लाइन है और फिर ये छोटा वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पहला कोरोलरी। फिर दूसरा कोरोलरी क्या है, AB ये पूरा लाइन है और नीचे वाला छोटा सा पार्ट है, और इधर से AC ये पूरा लाइन है, मतलब पूरा साइड है, और नीचे ये EC वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों कोरोलरी को हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ वैसे ही करेंगे जैसे पीछे वाले थ्योरम में किए थे। ठीक है, देखिए प्रूफ में आ जाइए। देखिएगा इन ट्रायंगल ABC क्या है आपका, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम क्या भी प्रूफ किए वही चीज। देखो कोरोलरी क्या होता है, जो थ्योरम के हेल्प से प्रूफ होता है ना, तो कोरोलरी यानी कि ये थ्योरम के हेल्प से प्रूफ होगा, मतलब BPT से प्रूफ होगा। तो यहाँ से AD बाई क्या लिखोगे आप, BD इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, कैसे लिख दिया भाई, बाई BPT। ओके, आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना वो ध्यान रखना, ऊपर में आपको AB लाना और नीचे में क्या रखना है, AD। तो देखिए नीचे में तो BD दिख रहा है, हमको AD नीचे रखना है, तो क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल कर लेना है, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, BD बाई AD इज इक्वल्स टू EC बाई AE, EC बाई AE। ओके, क्या करिए, दोनों साइड 1 ऐड कर लीजिए, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, देखिए BD बाई AD प्लस 1 इज इक्वल्स टू EC बाई AE प्लस 1। ओके, ठीक है, क्लियर। देखो BD प्लस क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो AD, और नीचे है आपके पास AD, यहाँ से भी क्या होगा, EC प्लस AE, और नीचे क्या रहेगा, AE। देखिए BD प्लस AD करेंगे क्या आएगा, BD प्लस AD पूरा AB आ गया, तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, AB, और नीचे क्या आ गया, AD। इधर से देखिएगा EC प्लस AE, EC प्लस AE करेंगे क्या आ जाएगा, AC आ गया, और नीचे क्या है, AE। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये जो पहला का था, दूसरा भी वैसे ही करेंगे। AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, कैसे किए, बाई BPT, बाई BPT, या फिर थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा में हमको नीचे में क्या रखना है, BD और EC ही रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट 1 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल करने का जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है ना आपको, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड कितना ऐड कर लिए, 1 ऐड कर लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD बाई BD प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE बाई EC प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, AD प्लस BD, और नीचे में क्या रहेगा, BD इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा, AE प्लस EC, नीचे क्या आ जाएगा, EC। देखिए AD प्लस BD है, AD प्लस BD, तो ये करोगे तो कितना आएगा, AB आएगा, और नीचे क्या है आपके पास, BD। यहाँ से AE प्लस EC, AE प्लस EC करोगे कितना आएगा,
AC और नीचे क्या है आपके पास EC। हो गया प्रूफ। बात समझ में आया? ठीक है, देख लो ध्यान से। तो ये दोनों कोरोलरी है, ये भी डायरेक्ट यूज हो जाता है क्वेश्चन बनाने के टाइम पे, ठीक है ना। चलो देखो समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका थेल्स थ्योरम और ये उसका कोरोलरी। अब देखिए इसके ऊपर होता है क्या, एक वो इसका कन्वर्स। कन्वर्स क्या कहेगा ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखो कन्वर्स वही सिंपल रहेगा। क्या होगा कि यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं रहेगा, रेशियो जो है ना बीपीटी वाला ये इक्वल गिवन रहेगा और आपको लाइन को क्या प्रूफ करना होगा, पैरेलल प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो उसको करते हैं अब नेक्स्ट, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लो, फिर इसको करेंगे हम लोग। चलिए देखिए यहाँ तक पढ़ लिए हम लोग कोरोलरी तक। नेक्स्ट जो है पढ़ना हम लोग को क्या, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। तो उसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं क्या कहता है। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा सा राइट टी बाई ये होता है, ठीक है, हो गया सही। थोड़ा सा वो मीनिंग मिस्टेक था, है ना। तो देखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ होता है, क्या लाइन ड्रॉ होता है, इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स, ठीक है, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, ठीक है। ये है हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का सेट, ठीक है। फिगर से इसको समझते हैं क्या है। कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ओके। अब इसमें कोई एक लाइन है, मान लीजिए लाइन ये आपका L, जो लाइन ट्रायंगल के दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लो D और E पे, ठीक है। अब ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि जो रेशियो यहाँ पे बनता है, मतलब AD और BD इसका रेशियो और AE और EC का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमको ये प्रूफ करना होगा कि ये जो लाइन L है वो इसके क्या होगा, BC के पैरेलल होगा, ठीक है। बात समझ में आया? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं ना। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन क्या है हमारे पास, अ ट्रायंगल ABC in which line L intersect sides AB and AC at D and E respectively, ओके, ठीक है। ये गिवन था आपके पास, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ L पैरेलल BC, दैट इज अगर देखे L पैरेलल BC कहने का मतलब क्या है, DE पैरेलल होना चाहिए किसके, BC के, ठीक है ना। बात समझ गए। अब प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ क्या है हमारे पास, कैसे करेंगे प्रूफ। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, DE पैरेलल होना चाहिए किसके, BC के। अब ये कैसे हम करेंगे, मान लो कि D अगर पैरेलल नहीं है तो हम मान लेते हैं कि कोई दूसरा लाइन जो होगा पैरेलल होगा किसके, BC के पैरेलल होगा। कोई ना कोई लाइन तो BC के पैरेलल होगा ना भाई। अगर D पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई दूसरा लाइन जो होगा BC के पैरेलल होगा, है ना। तो यहाँ पे वही मान के हम चलेंगे। इफ पॉसिबल लेट DE नॉट पैरेलल टू BC, ओके।
क्या हम मान ले? अगर पॉसिबल है भाई, तो नहीं मानते हैं कि वो BC के पैरेलल होगा। अगर ये नहीं पैरेलल है तो कोई तो लाइन पैरेलल होगा ना भाई। then there must be another line parallel to BC, पैरेलल टू BC। ठीक है, लेट कर लो आप क्या, अगर D पैरेलल नहीं है तो मान लिया क्या हम DF पैरेलल BC हो गया। लेट DF पैरेलल BC, ठीक है, हो गया। तो अगर DF पैरेलल BC है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई? थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है? इक्वली डिवाइड करता है ना, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर DF पैरेलल BC है तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? यहां से क्या लिखेंगे? AD बाई BD इज इक्वल्स टू AF बाई FC होगा। बात समझो, देखो ये DF पैरेलल है BC के, है ना, तो यहां से थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो थेल्स थ्योरम क्या करता है कि सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे AD और BD और यहाँ पे AF और FC, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, कैसे आया इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे ये लिख रहे हैं हम? बाई BPT या थेल्स थ्योरम, आप सिंपल BPT लिख के चले जाओ। ओके, हो गया, बात समझ गए? ठीक है, बट हमारे पास क्या गिवन था? गिवन क्या है? अच्छा यहाँ पे लिखना भूल गया, सच डैट क्या गिवन था? AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ये रेशियो इक्वली डिवाइड कर रहा था ना, AE बाई EC। ठीक है, ये आपको क्या है? गिवन है। देखो, इफ ए लाइन डिवाइड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके पास गिवन है क्या? AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ये क्या से लाए हम? गिवन है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पे LHS दोनों में सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताओ जल्दी? RHS भी सेम होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा भाई? AF बाई FC इक्वल्स टू AE बाई EC। ओके, बात समझ गए? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखें तो भैया ये इक्वल था, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब देखिए क्या करते हैं हम, दोनों साइड हम +1 कर लेंगे। AF बाई FC है ना, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों साइड +1 करना है। +1 करना है मतलब एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड्स। दोनों साइड कितना ऐड कर लेना है? 1। तो AF प्लस FC, AF बाई FC है, सॉरी, FC इधर +1 करेंगे। यहाँ पे क्या आपके पास? AE बाई EC, इधर भी क्या करना है? +1 करना है। ठीक है, तो देखिए AF प्लस FC करोगे क्या आ जाएगा? AF प्लस FC, नीचे है आपके पास FC इक्वल्स टू AE प्लस EC, यहाँ पे प्लस हो जाएगा EC। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया? AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये पूरा AC हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? बताओ जल्दी से। AC नीचे है FC इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस EC भी करेंगे क्या हो जाएगा? क्या होगा? पूरा AC हो जाएगा, फुल AC हो गया। नीचे बचा क्या आपके पास? EC। देखिए AC से AC कैंसिल हो गया, है ना, क्या बचा? 1 बाई FC इक्वल्स टू 1 बाई EC। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना, FC इक्वल्स टू EC। बात समझे? यानी कि क्या हुआ? कौन किसके बराबर आ गया? FC और EC बराबर हो गए। ये कैसे हुआ? FC और EC इक्वल है, हैं? ये कैसे हो जाएगा? ये कैसे बोल देंगे हम भाई? अलग पॉइंट है F और E, और यहाँ पे हम प्रूव कर लिए दोनों इक्वल। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है पता है? जब F और E दोनों क्या होगा? कॉन्साइड करेगा। मतलब F और 2 जो हम अलग पॉइंट माने हैं ना भाई, वहां पे दोनों कौन सा पॉइंट होगा? सेम पॉइंट होगा दोनों। ठीक है, मतलब ये जो आप F मान के चले हो वो कोई और पॉइंट नहीं बल्कि कौन सा पॉइंट होगा? यही पे वो पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? बट
दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन F कॉन्साइड E। ठीक है, जब F कॉन्साइड कर लेगा E पे, यानी कि क्या होगा, DE और DF जो होगा दोनों सेम लाइन होगा। अब सेम लाइन है यानी कि DF पैरेलल मान के बनाए थे ना, अब DF और DE दोनों सेम लाइन हो गया, यानी कि DF पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। तो यहाँ पे बस लास्ट में लिख लेना है हेंस DE पैरेलल BC। प्रूव्ड हो गया। बात समझे, समझ में आया? ठीक है, देखो मान के चल लिए कि हमारा पैरेलल नहीं है, पॉसिबल है तो हम मान लिए कि डी नॉट पैरेलल टू बीसी। अब डी पैरेलल नहीं है तो कोई दूसरा लाइन पैरेलल होगा, तो क्या मान लिए डीएफ पैरेलल हो गया बीसी के। ठीक है, यहां से हम क्या किए, पहला थेल्स थ्योरम लगाए, तो थेल्स थ्योरम से पहला इक्वेशन निकला, फिर हमारे पास गिवन था वो सेम रेशियो वो वाला लिखिए, दोनों फिर कर लिए यहाँ पे क्या इक्वल कर लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों साइड +1 कर लेना, यहाँ से AC से उड़ गया, बचेगा क्या FC इक्वल्स टू EC। अब ये तभी पॉसिबल है जब F और E दोनों क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। अगर कॉन्साइड करेगा मतलब DE और DF दोनों सेम लाइन है, तो DF पैरेलल है यानी कि DE भी पैरेलल होगा BC के। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ गए कि नहीं समझ में, है ना? तो ये है आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम होता है उसका कन्वर्स। ठीक है, चलो भाई समझ गए थे ना थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। अब देखिए थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसके कन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, जो किससे बनेगा, थेल्स थ्योरम से बनेगा, है ना। देखिए दो फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा समझ लो पहले। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, मतलब ये जो लाइन DE है वो BC के पैरेलल है, यहाँ पे DE पैरेलल BC है। ठीक है, पहले वाले में आपको क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है, ये पूरा लाइन। तो AE आपको गिवन है, AD ये गिवन है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, आपको दिया है क्या, DE पैरेलल है BC के। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगा सकते हैं, AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC लगा सकते हैं ना, अभी पढ़े ना कैसे, बाई BPT थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब सबका वैल्यू गिवन है, जिसका नहीं पता उसका निकल जाएगा। AD का वैल्यू कितना है 1.5, BD का वैल्यू कितना है 3, AE का वैल्यू है 1, EC नहीं पता, EC निकल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये कितने बार में कटेगा, 2 टाइम्स में कट गया। ठीक है, कटेगा ना 2 बार में। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो EC का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये जो EC है वो कितना निकल के आया, 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, AC, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 1 + 2, यानी कि AC कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। बात समझ गए, AC कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये देखिए इसमें क्या है तुम्हारा, DE पैरेलल है BC के, वही वैसे ही बनेगा, DE पैरेलल टू BC। ओके, तो DE जब पैरेलल है BC के, हम फिर थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। देखो थेल्स थ्योरम कब यूज करेंगे, जब आपको लाइन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, किसी एक ट्रायंगल में क्या हो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हो, तो आप वहां पे थेल्स थ्योरम यूज करोगे। यहाँ पे आपको किसका वैल्यू निकालना है, AD का वैल्यू सिर्फ निकालना है ना। तो थेल्स थ्योरम से हम क्या जानते हैं, AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ना बाई BPT। ओके, चलो देखो फिर AD का वैल्यू नहीं पता, AD निकलेगा। BD का वैल्यू कितना है 7.2, AE का वैल्यू कितना है 1.8, EC का वैल्यू कितना है 5.4। ठीक है, अब देखिए कटेगा तो काट लीजिए, ये कितने बार में कटा, 18 से 4 बार में, नहीं 18 से 3 बार में, 36, 30, 54, 3 बार में कटा। ये इधर जाके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD बराबर 7.2 और नीचे है आपके पास 3, है ना। तो ये कितने बार में कट जाएगा बताओ, 2.4। तो AD का वैल्यू कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। AD इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलो एक बार देख लो, फिर से करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, समझ गए नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम एबीसीडी विद AB पैरेलल DC। ये AB जो पैरेलल है किसके, DC के। E और F आर पॉइंट्स ऑन साइड नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। ठीक है, सच दैट EF पैरेलल AB। ठीक है, तो हमें क्या करना है, शो करना है AE बाई ED, मतलब AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF बाई FC। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है आपको। देखो प्रूफ करने के लिए जब भी रेशियो प्रूफ करना है
ठीक है, साइड पैरेलल गिवन है और रेशियो प्रूफ करना इक्वल, तो वहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम। ठीक है, देखो कंफ्यूजन हो जाता है कब हम कन्वर्स यूज करें कब थेल्स यूज करें। तो जब भी पैरेलल गिवन है क्वेश्चन में तो हम कन्वर्स यूज नहीं करेंगे, थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। और जब हमको पैरेलल प्रूफ करना है अगर कुछ, तो उस टाइम पे क्या यूज कर लेंगे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम यूज करना पड़ेगा, है ना। थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए तो हमको ट्रायंगल चाहिए, यहाँ पे तो कहीं ट्रायंगल दिख नहीं रहा है, तो जब ट्रायंगल दिखे नहीं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ अपने कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसको आप मिला लीजिए, बी को डी से मिला लीजिए या फिर ए को सी से मिला लीजिए, दोनों से बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये इसको कट कर रहा है कहाँ पे, ओ पे कट किया। ठीक है, मिला लिए। हाँ, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो आप इस तरह से लिखिएगा, गिवन लिखिएगा। ठीक है, गिवन क्या है, अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच, क्या गिवन है, AB पैरेलल है DC के एंड EF पैरेलल AB। अगर AB के पैरेलल है तो वो DC के भी पैरेलल होगा। बात समझ गए। ठीक है, इतना आपके पास गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए, कंस्ट्रक्शन किए। कंस्ट्रक्शन क्या किए, कंस्ट्रक्शन क्या किए बताइए जल्दी से। ज्वाइन किए हम किसको, ज्वाइन BD इंटरसेक्टिंग EF एट O, इंटरसेक्टिंग EF एट O। ठीक है, इतना कर लिए। अब प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में क्या, अब ट्रायंगल तो दिख रहा है ना, ट्रायंगल कौन सा, ABD और ऊपर से BCD। तो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD। ABD दिखा ट्रायंगल, दिखा कि नहीं दिखा, देखिए ABD। इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इस वाले ट्रायंगल की बात करिएगा तो देखिए क्या है, EF पैरेलल है AB के। EF अगर AB के पैरेलल है तो OE जो होगा वो भी तो पैरेलल होगा, मतलब EO पैरेलल होगा AB के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, EF पैरेलल AB है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाँ EO पैरेलल होगा किसके, AB के। EF पैरेलल जब AB है तो EO पैरेलल AB होगा, आधा भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लिए तो अब क्या लगाएंगे हम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, नीचे सब लिखते हम AE बाई ED इक्वल्स टू, देखिए जब पैरेलल होता है तो साइड को क्या करता है, इक्वली सेम रेशियो में डिवाइड करता है ना। तो AE बाई ED, तो इधर से क्या लिखेंगे हम, OB बाई OD, OB बाई OD। ये क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट। कैसे लिखे आप, YBPT, YBPT, ये लिखना जरूरी है ना। अब देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BCD में। BCD दिखा ट्रायंगल, देखो BCD में, इस ट्रायंगल में देखिएगा तो क्या होगा, फिर वही चीज लगाएंगे। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं OF पैरेलल है किसके, DC के। ठीक है, तो OF पैरेलल है जब DC के, तो यहां से आप क्या लगाओगे बताओ, या होगा ये साइड को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे अब, BF अपॉन FC, BF अपॉन FC इक्वल्स टू OB अपॉन OD होगा, OB अपॉन OD। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 कैसे हुआ, ये भी बाई BPT। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, OB बाई OD इधर भी है, OB बाई OD इधर भी है, दोनों का RHS बराबर है, यानी कि दोनों का LHS बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, AE बाई ED इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हुआ प्रूफ। ठीक है, समझे कितना आसान था। ठीक है, चलो एक बार देख लो फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन द गिवन फिगर पी एस बाई एस क्यू इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर, है ना, एंड एंगल पी एस टी इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, आइसोसेलस होगा, मतलब कोई दो साइड्स को आपको क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है ना। तो कैसे होगा बताइए। देखिए जो पहले गिवन लिखते, गिवन लिखने से कुछ ना कुछ चीज तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आया सब, पहले आप गिवन लिखो क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या आपके पास, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या क्या गिवन है, पी एस बाई एस क्यूब इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर, एंड और क्या गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यूब, ठीक है, इतना गिवन है। बात समझ गया है, जो चीज दिया था बस वो लिख दिए, गिवन है। अब प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, है ना, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो गिवन चीज है उसी को यूज करके ये प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहला चीज ये रेशियो गिवन है, रेशियो अगर ध्यान से देखिएगा पी एस बाई एस क्यूब है और पी टी बाई टी आर है। तो जब रेशियो इक्वल होता है तो क्या बताए थे, सेकंड थ्योरम याद आया, जब रेशियो इक्वल होता है किसी भी साइड में, ये जब कोई लाइन जो ड्रॉ करते हैं और वो दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा तो पता है क्या होता है, वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है ना, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा प्रूफ में, यहां पे क्या है, सिंस पी एस बाई एस क्यूब इक्वल्स टू पी टी बाई टी आर, ये गिवन है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एस टी जो होगा पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। कैसे लिखे भाई बताओ, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पहचानने का तरीका बस वही है, अगर रेशियो इक्वल है तो आपको कन्वर्स लगाना है, और रेशियो पैरेलल गिवन है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल था इसलिए हम क्या लगाएं, कन्वर्स लगाएं, ओके। तो ये पैरेलल हो गया। अब एस टी पैरेलल जब क्यू आर है, एस टी पैरेलल क्यू आर हुआ तो इससे आप क्या करेंगे भाई बताओ, क्या करेंगे, हमको तो क्या करना है, साइड इक्वल करना है दो। हाँ तो साइड इक्वल पता है कब कर सकते हैं, जब दो एंगल इक्वल हो जाए ट्रायंगल का, यानी कि एंगल क्यू बराबर एंगल आर अगर हो गया तो हमारा हो जाएगा काम, ठीक है। तो देखिए अगर एस टी पैरेलल क्यू आर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, कैसे हुआ भाई, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। एंड और क्या है आपके पास, ये एंगल पी एस टी इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये क्या हमारे पास गिवन है, ये आपका इक्वेशन 2, ये फर्स्ट, ये इक्वेशन 2। देखिए फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, पी एस टी यहाँ पे भी भाई, पी एस टी यहाँ पे भी, दोनों एल एच एस इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा जल्दी बोलो, आर एस इक्वल हो जाएगा, काम खत्म। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर कौन सा, पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों जो एंगल हुआ भाई क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बराबर पी आर, कैसे लिखे भाई, साइड अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब जब दो साइड इक्वल हो गया, हेंस क्या हो गया, हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल, हो गया प्रूव्ड। बात समझ गए, देख लो एक बार ध्यान से, फिर आगे करते क्वेश्चन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द गिवन फिगर LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD प्रूव दैट AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई ND। देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो हमको ये प्रूव करना है क्या, AM बाई AB इक्वल्स टू AN बाई AD, है ना। तो देखो पैरेलल गिवन है, यानी कि हमको कौन सा थ्योरम लगाना, बताओ, थेल्स थ्योरम लगाना है बस, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखिए गिवन क्या है आपके पास, वो थोड़ा बहुत लिख लो। गिवन है क्या, LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, ठीक है। प्रूफ क्या करना वो लिखिए, टू प्रूफ। इतना आपको लिखना पड़ेगा भाई, तभी मिलेगा मार्क्स। AB AM बाई AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ठीक है ना। तो लिख दिए। अब देखिए प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में क्या खाएंगे, देखिए हम थेल्स थ्योरम लगाते हैं कौन से, कहाँ पे, ट्रायंगल के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन पैरेलल है वो कौन से ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है, ABC के ट्रायंगल में आ रहा है ना। तो इन ट्रायंगल ABC क्या है वहाँ पे, LM पैरेलल CB, ठीक है। जब ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे बताओ, AM यहाँ से AM बाई MB इक्वल्स टू AL बाई LC हो जाएगा, है ना। AM इक्वल्स टू MB, AM बाई MB इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका है क्या AL अपॉन LC होगा, ठीक है। कैसे लिखे, ये बाई थेल्स थ्योरम, बाई BPT, है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर देखिए दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल में ACD में, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, यहाँ पे कौन किसके पैरेलल है बोलो जल्दी से, LN पैरेलल CD, है ना। LN पैरेलल CD है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं ना, लगाएंगे ना, बताओ जल्दी से क्या होगा। AN, देखिए AN बाई ND, AN बाई ND इज इक्वल्स टू AL बाई LC, AL बाई LC, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये भी बाई BPT, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं हम इससे, बोलो जल्दी से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे AL बाई LC है, यहाँ पे भी AL बाई LC है, दोनों का RHS बराबर, मतलब दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AM बाई MB, AM बाई MB इज इक्वल्स टू AN बाई ND, ठीक है। क्या हमको ये प्रूफ करना था, नहीं ये प्रूफ तो नहीं करना है ना। क्या करना था, AN बाई AD करना, लेकिन AN बाई ND आया है, यहाँ पे AM बाई AB करना है, लेकिन यहाँ पे MB आया है ना, तो दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत है। क्या करना, हमको पूरा लाना है, ये जो पूरा है ना AD पूरा लाना, तो ये पूरा कब आएगा बताओ जल्दी से। देखिए क्या करते हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि AM को हमको रखना है ना, MB को गायब करना है। तो क्या करिए, A रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल जब करेंगे तो MB बाई AM होगा इक्वल्स टू ND बाई AN होगा। उल्टा कर लिए, नीचे वाले को ऊपर भेज देना, ऊपर वाले को नीचे ले आना है। यहाँ पे लिखना होगा बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, by taking reciprocal on both sides, reciprocal on both sides, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करिए, दोनों साइड 1 ऐड कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिएगा, MB बाई AM प्लस 1 इक्वल्स टू ND बाई AN प्लस 1, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। देखो ये सारा चीज लिखना पड़ेगा आपको, तभी होगा, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हम डायरेक्ट। अब देखिए इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, यानी कि क्या होगा, एलसीएम निकाल लेंगे, MB प्लस AM, नीचे क्या आ जाएगा AM इक्वल्स टू, इधर क्या होगा ND प्लस AN, नीचे क्या रह जाएगा ND AN, ठीक है। देखिए MB प्लस AM, MB प्लस AM क्या हो जाएगा, पूरा AB बन गया AB बाई AM
इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन कितना बच जाएगा, ए डी बन गया डी बाई ए एन। ठीक है, अब देखो क्या करना, लेकिन ए भी नीचे रखना है तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, फिर वही चीज़ करना है, ए एम बाई ए बी इक्वल्स टू ए एन ऊपर जाएगा और ए डी नीचे आ गया, हो गया प्रूफ। बात समझे? देखो बस थेल्स थ्योरम को ही हम यूज कर रहे हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स का थ्योरम ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलो देख लो एक बार ध्यान से, फिर आगे करते हैं और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आया यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गिवन फिगर में है डी पैरेलल एसी, डी दिख रहा है, डी यहाँ पे डी है जो किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है, एंड डी एफ पैरेलल ए, डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। देखो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी है ना, तो यहाँ पे देखिए गिवन जो है हमको उसको लेके चलना है। ठीक है, गिवन जो है लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या है आपके पास, डी ई पैरेलल ए सी एंड दूसरा में क्या गिवन है, डी एफ पैरेलल ए ई। ओके ठीक है, देखो पैरेलल गिवन यानी कि फिर क्या लगाएंगे हम, थेल्स थ्योरम लगाएंगे, जब भी पैरेलल गिवन हो थेल्स थ्योरम लगाएंगे, और पैरेलल प्रूफ करना है तो उसका कन्वर्स लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छा ये खोजो डी पैरेलल ए सी जो है वो कौन से ट्रायंगल में हम काम कर सकते हैं, डी पैरेलल ए सी, देखिए डी है ए सी है, तो ये पता है कौन से ट्रायंगल में आएगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल बन रहा है, तो डी पैरेलल ए सी जो होगा आपका कौन सा ट्रायंगल में होगा, बड़े वाले ट्रायंगल में होगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, देखो प्रूफ में, अच्छा प्रूफ क्या करना है वो लिखना है ना, टू प्रूफ क्या करना है आपको, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी। ठीक है, ये प्रूफ करना, देखिए प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में देखिए क्या पैरेलल किसके पैरेलल था, डी पैरेलल एसी, डी पैरेलल एसी। ठीक है, दिखा डी पैरेलल एसी, डी और एसी के पैरेलल है, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगाएंगे, तो बताओ क्या लिखेंगे, बी अपॉन ई सी लिखेंगे। देखिए बी और यहाँ से ई सी, तो उधर से क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू बी डी बाई डी ए होगा, ये कैसे हुआ, बाई बी पी टी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए दूसरा फिर आपका क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई है, डी एफ पैरेलल ए ई, तो पता है ये कौन से ट्रायंगल में आएगा, कौन से ट्रायंगल में आएगा, ए बी ई वाले ट्रायंगल में आएगा ना, है ना, तो आ जाइए फिर इन ट्रायंगल ए बी ई क्या दिया हुआ है भाई, डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है, इसीलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, डी एफ है पैरेलल ए ई के है, यानी कि बी एफ बराबर एफ ई होगा, वी एफ इक्वल्स टू, सॉरी बी एफ बाई एफ ई होगा, सॉरी यहाँ से फिर क्या होगा, बी डी बाई ए डी होगा, या बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए होगा, ये आपका कैसे हो गया, बाई बी पी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, बी डी बाई डी यहाँ पे भी है, बी डी बाई डी यहाँ पे भी, आर एच एस बराबर है, एल एच एस फिर बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, बी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्या यही प्रूफ करना था, देखिए तो जरा एक बार, वी एफ अपॉन एफ वी इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, हो गया बस प्रूव, एकदम आसान सा है, थेल्स थ्योरम से आएगा तो क्वेश्चन एकदम इजी होगा। ठीक है, देख लो एक बार फिर से, बाकी फिर और आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पता है ये कौन सा थ्योरम, एक तरह का ये एक थ्योरम है, क्लास 9th में पढ़े होगे, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, वही चीज है, दिख रहा है। तो वहां पे क्या करे थे, पैरेललोग्राम प्रूफ किए थे, सिमिलर किए थे, एक कॉन्ग्रुएंट किए थे, तब जाके हुआ था, लेकिन यहाँ पे वीपीटी यूज करेंगे, एकदम तुरंत साफ हो जाएगा, ये कुछ है ही नहीं है, फिर एकदम आसान सा है। ठीक है, तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे होगा, क्या कह रहा है भाई, एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, मान लो ट्रायंगल क्या हमारे पास, ए बी सी, ए बी और सी। अब इसका दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है, मान लेते हैं हम डी
और ई जो होगा मिड पॉइंट होगा, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो डी ई मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट को जब ज्वाइन किए तो लाइन क्या बना, डी ई। तो यही प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल किसके होगा, बी सी के होगा, बस काम खत्म, है ना। गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, गिवन आ ट्रायंगल ए बी सी इन विच क्या है भाई, D and E are midpoints of sides किसका है, AB and AC respectively। ओके ठीक है, इतना गिवन था, लिख लिए। अब प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है बोलो जल्दी से, टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव डी ई पैरेलल होना चाहिए किसके, बी सी के। ओके चलो देखो प्रूफ में आ जाओ, प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में आ जाइए। देखिए डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी इक्वल्स टू बी डी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसीलिए क्या होगा भाई, ए डी इक्वल्स टू बी डी होगा। मतलब क्या हुआ, ए डी बाई बी डी जब करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, होगा, इक्वल है ना, दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। एंड और फिर क्या है आपके पास, E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ए ई इक्वल्स टू ई सी होगा, होगा कि नहीं होगा, इक्वल है दोनों। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ई बाई ई सी कितना आएगा, 1 आ जाएगा, होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे फिर, सो देखिए यहाँ पे ए डी बाई बी डी 1 के बराबर, ए ई बाई ई सी 1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए ई बाई ई सी, ई सी ई सी ई सी, है ना। ए डी बाई बी डी इक्वल हो गया किसके, ए ई बाई ई सी के। इसका मतलब क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। अरे भाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, जब साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, काम खत्म। सो हेंस बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, हेन वही हेन कहाँ गया जी, हेंस बाई कन्वर्स वर्स ऑफ बी पी टी डी ई पैरेलल बी सी, काम खत्म, प्रूव्ड। देखो कितना आसानी से प्रूफ हो गया, 9th में कितना लंबा से किए थे, यहाँ पे तुरंत हो गया, बस मिड पॉइंट लगाए, काम खत्म, बात समझे, ठीक है। चलो देखो इसको फिर आगे और करते। चलो भैया देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एबीसीडी एक ट्रैपीजियम जिसमें ए बी पैरेलल डीसी है, ठीक है, और दोनों डायगोनल ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल्स टू OC बाई OD, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कैसे हम लगाएंगे, पैरेलल कहीं पे दिख रहा है, कोई ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल ड्रॉ किया गया है, नहीं ड्रॉ किया गया है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले गिवन लिखो, स्टार्टिंग हमेशा गिवन से करेंगे हम लोग। गिवन क्या है, आ ट्रैपीजियम ABCD, ठीक है, इसमें क्या है, AB पैरेलल DC है एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, इतना गिवन है। प्रूफ क्या करना वो लिख लीजिए, टू प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू होना चाहिए CO अपॉन D, ठीक है। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना सुनिए। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखोगे ट्रायंगल में कहीं पे एक पैरेलल लाइन हमको दिख नहीं रहा है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ से एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करना है आपको, एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, किसके पैरेलल, ड्रॉ OE पैरेलल BA के,
ड्रॉ करना है ओ ई पैरेलल बी ए पैरेलल, अगर इसके पैरेलल है तो उसके भी पैरेलल होगा सी डी। ठीक है, बस हो गया। हाँ आ जाइए अब प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए अब पैरेलल मिल गया इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या होगा। चलो ठीक है, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, क्या गिवन है, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के, तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा लेंगे ना, लगाएंगे क्या होगा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू, ए ई लिखें इधर से तो यहाँ से क्या लिखेंगे ओ बी, अच्छा उल्टा है तो उल्टा लिख लो, ऊपर से लिखो ई डी बाई ई ए इक्वल्स टू ओ डी बाई ओ बी होगा ओ डी बाई ओ बी। ठीक है, ये हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखो, इसको कैसे लिखे, बाई बी पी टी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में ए सी डी में। ठीक है, ट्रायंगल दिखा ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में कौन किसके पैरेलल है, ओ ई पैरेलल होगा डी सी के, या ई ओ पैरेलल डी सी, ई ओ पैरेलल डी सी। जब ये पैरेलल है तो क्या लगाएंगे बताओ जल्दी से, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखे थे ई डी बाई, तो ई डी बाई ई ए हो जाएगा, ई डी बाई ई ए इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा, ई डी लिखें तो यहाँ से क्या लेंगे ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाई ओ ए, ओ ए ओ ए, ये कैसे हुआ, बाई बी पी टी हुआ। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए यहाँ से ई डी बाई ई ए यहाँ पे दोनों पे है ना, तो दोनों क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो जल्दी से, इक्वल होगा ना, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एल एच एस दोनों का बराबर, आर एच एस इक्वल होगा, मतलब ओ डी बाई ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी बाई ओ ए। क्या प्रूफ करना था देखिए तो, अच्छा उल्टा थोड़ा सा है ना, करना कुछ नहीं है यार। देखो डी ओ बाई सी ओ है, यानी कि डी ओ को इधर करना है, ए को ऊपर कर लेना है, बस कर लो, कर सकते हैं ना। ये नीचे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो क्या होगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको बस हेरा फेरी कर दिया गया यहाँ पे भाई। इसको इधर लेके आइए, ओ ए बाई ओ बी को छेड़छाड़ नहीं करना, ओ डी को नीचे लेके आ जाओ, ओ सी बाई ओ डी हो गया। देखो ए ओ बाई ओ बी, ओ सी बाई ओ डी, प्रूव्ड। समझे, समझ में आया। ठीक है, तो देखो ये मतलब लगभग इतना सारा क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम कब यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ करेंगे, है ना। जितना भी सारा क्वेश्चन यहाँ पे करवाएगा सब किससे बेस्ड था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, उसका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था, है ना। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद फिर उसका बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ट्रायंगल खत्म। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।